नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। आज एक टॉपिक लेके मैं आपके समक्ष पेश हो रहा हूं और टॉपिक है इनेलो की नैया। तो दोस्तों, आपने देखा कि लगातार ये 4 प्लान से इनेलो जो है सत्ता से बाहर है। और बात की जाए तो सत्ता से बाहर रहना इतने लंबे समय के लिए क्या ऐसी इनेलो की कमजोरी है? क्यों नहीं वो लोगों के बीच में अपनी पकड़ बना पा रही है? दिवाली से ठीक पहले ये एक हम आज एक विश्लेषण करेंगे कि इनेलो की नैया कैसे हरियाणा में पार लग सकती है। अब 5 साल और इनेलो अभी सत्ता से बाहर है। आने वाला समय बताएगा कि आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठेगा। पर लेकिन अभी मौजूदा जो बात कर रहे हैं, तो मौजूदा हालात के अंदर 2 विधायक इनेलो के इस बार जीते हैं, जिसमें अर्जुन चौटाला को बहुत बड़ा एक अहमियत दी जा रही है इस चुनाव में। अर्जुन चौटाला क्या बाईलास्ट ट्रैक्टर है? क्योंकि हमने एक जगह पे एक ऐसा इंटरव्यू किया था अर्जुन का, जहाँ पे अर्जुन को बाईलास्ट ट्रैक्टर के रूप में लोगों ने कहा कि बाईलास्ट ट्रैक्टर है। अब इसका मायना क्या हम निकाले कि अर्जुन वाकई बाईलास्ट ट्रैक्टर है? और बाईलास्ट ट्रैक्टर की जो ताकत है, आपने जो किसान भाई हैं वो जानते हैं कि बाईलास्ट ट्रैक्टर की बहुत बड़ी जो ताकत रही है। बहुत पुराना एक रशियन ट्रैक्टर रहा ये, बेलारूस से संबंधित ऐसा नाम था बाईलास्ट ट्रैक्टर। और अंदाज भी अलग था और उसकी जो बॉडी थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो अर्जुन चौटाला भी एक बाईलार्स ट्रैक्टर के रूप की अगर बात की जाए तो उनके कोई ऊपर ये ऐसा शब्द नहीं है, पर यह है कि ताकत के हिसाब से उनको आंका जा रहा है कि अर्जुन चौटाला कहीं ना कहीं हरियाणा में विधानसभा में इनेलो की नैया को पार लगाने में एक मजबूत कदम उठाने का काम करेंगे। तो 2024 की जो ये दिवाली है, बहुत कुछ मायने रखने वाली है। और इनेलो के प्रत्याशी की बात अगर हम करें तो विद्या रानी दनोदा ने नरवाना से चुनाव लड़ा। और चुनाव, क्योंकि 2 बार पहले उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, हम आपको बताना चाहते हैं। 2019 की बात हो या 2014 की बात हो, तो 2024 में उन्होंने एक कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो वो इनेलो में आए। और इनेलो में अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी वोटें, आप ये देखिए, बेशक जीत हासिल नहीं हुई पर इनेलो के उसमें विद्या रानी दनोदा को काफ़ी अच्छी वोटें मिली, लगभग जो है 46,000 के आसपास। तो एक अच्छा उन्होंने एक प्रदर्शन किया इस चुनाव में। तो कहीं ना कहीं जहां पर ऐसी जो प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने अच्छी वोटें हासिल की हैं, उन प्रत्याशियों को जनता के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर इनेलो पार्टी को आगे मजबूत करना है तो इनको अपने विधानसभा क्षेत्रों में जोर लगाना होगा, लोगों के बीच में पकड़ बनानी होगी। और जो आने वाला जो 5 साल का समय है वो इनेलो के लिए एक मजबूती प्रदान करने वाला होगा, अगर ये प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में रहेंगे, जनता की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। तो आप दोस्तों, ये एक बड़ी मायने रखने वाली बात है कि प्रत्याशियों को, जो इनेलो के प्रत्याशी हैं, उनको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको हौसले से चुनाव विधानसभा क्षेत्रों में जाना चाहिए और अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। जनता, जिन साथियों ने, जिन मतदाताओं ने इनेलो को वोट किया है या जिन प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है, तो प्रत्याशियों का भी एक दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि जनता के बीच में रहे, जनता की आवाज़ बने और जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का प्रयास करें।
तो विद्या रानी दनोदा के लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि नरवाना में उनको अपनी पकड़ उसी तरह मजबूत रखनी चाहिए जैसे वो पहले रखती आई है, लेकिन उससे भी बढ़ के उनको नरवाना विधानसभा में काम करना चाहिए, ताकि जो आने वाला जो समय 5 साल का उनको मिला है वो जनता की आवाज बनने का और जनता के समस्याओं को कहीं ना कहीं उठाने का, सामाजिक मुद्दों को उजागर करने का उनको एक मौका मिला है। तो विद्या रानी दनोदा के लिए हम कहना चाहेंगे कि उनको दिवाली पर एक नए हौसले की तरह, एक नई रोशनी की तरह, नई सूरज की किरण की तरह मैदान में डटना चाहिए और मैदान को कहीं भी जो पकड़ है वो ढीली नहीं रखनी चाहिए। जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में अपने दुख में सुख में हाजिरी लगाइए, क्योंकि आप लोगों को भी जरूरी है, अगर आपको राजनीति में रहना है तो लोगों के बीच में जाना होगा, लोगों की आवाज बनना होगा। तो विद्या रानी दनोदा को भी हम एक, क्योंकि आज हमारा एक मुख्य उद्देश्य था कि दिवाली के मौके पर हर एक पार्टी के लिए कोई न कोई हम विश्लेषण करें, तो आपने देखा कि भाजपा, आपने खुद देखा इस बार भाजपा के लोगों को खुद उम्मीद नहीं थी कि वो सत्ता में आएंगे, और कांग्रेस जो उम्मीद लगाए बैठी थी, तो कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई और भाजपा हारी हुई बाजी जीत गई। समय बलवान है, कोई पता नहीं लगता कब वक्त पलट जाए, लेकिन लगातार प्रयासरत रहना राजनीति में बहुत जरूरी है। और आपने देखा भाजपा की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी का भी आपने देखा कि उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। बेशक उनका विरोध भी हुआ, लेकिन मैदान में डटे। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि जननायक जनता पार्टी कितना दुष्यंत चौटाला पार्टी को दोबारा फिर खड़े कर पाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन उनके पास भी एक लंबी राजनीति करने का मौका है, युवा हैं, तो काफी लंबा समय उनके पास एक राजनीति युवा चेहरे के रूप में एक अपनी पहचान बनाने का है। डिप्टी सीएम रह चुके, एक रुतबा तो उनका बना ही था, लेकिन जनता ने नकारा। जनता है, जनता का जो फैसला है वो सिर माथे होता है। तो उनकी अपनी एक आने वाला रणनीति क्या होगी तो वो जाने। पर कहीं ना कहीं नरवाना की अगर बात करें तो आप देखिए जनता का ये नहीं पता लगता कि वो फैसला किस रूप में लेती है। नरवाना में आपने देखा कि भाजपा का कभी कमल नहीं खिला, और इस बार कृष्ण बेदी जो पूर्व मंत्री, कैबिनेट पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने यहाँ से पर्चा भरा और गांव उनका हालांकि इसी नरवाना में है, पर फिर भी कहीं ना कहीं लगता था कि शायद पता नहीं वो जीत पाए ना जीत पाए, समीकरण कुछ ऐसे थे। लेकिन 11,000 से ऊपर वोटें लेकर के भाजपा के प्रत्याशी कृष्ण बेदी ने नरवाना में कमल खिलाने का काम किया, और दोबारा फिर कैबिनेट में मंत्री के रूप में उन्होंने, जो पहला मंत्रालय था वही मंत्रालय उनको फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में मिला। तो हौसले बुलंद रखना बहुत ही राजनीति के अंदर बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो आज का एक हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया, और खास करके पार्टी को लेकर के, तो कैसा आपको लगा? हालांकि भाजपा ने कमान संभाल ली है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, 5 साल उनको मौका मिल गया है अपनी सरकार चलाने का, उनके अपने बहुमत की सरकार है। पर विपक्ष क्या करे, तो विपक्ष को भी सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं किसी नए चुनावी विषय को लेकर के। बने रहिए टुडे हरियाणा पर राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।